जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ बाबा। बाबा बोले तो संजू बाबा। हे पहचाना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आज अपन बहुत टेंशन में है। वो क्या है ना कि अपन का इतना बड़ा अपन लोगों का इतना बड़ा कंट्री हिंदुस्तान, जहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है। और इलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है, एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी हारती है। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब एक पार्टी हारती है, देश के दुश्मन देश के जिंदाबाद के नारे लगाता है, तब अपन का खून खौलता है। इस विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा। मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त है, कुछ एक्सपर्ट है। सबसे पहले मैं नसीर साहब से पूछूंगा कि नसीर साहब ऐसे मुद्दे पे क्या बोलना चाहते हैं। नसीर साहब। भाई, हम तो यही कहेंगे कि हम इतने बड़े कंट्री में रहते हैं जहाँ आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन आपसी मतभेद के कारण हम अपने मुल्क के दुश्मन के जयकार के नारे लगाओ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये हरगिज नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भाई, हम सब आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं, लेकिन ऐसे नारे मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसे लोग हमारे देश में अभी भी हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चलता है। मैं तो ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो कहूँगा सरकार से ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको हिंदुस्तान में अच्छा नहीं लगता, हिंदुस्तान प्यारा नहीं लगता, तो मैं कहता हूँ आप हिंदुस्तान छोड़कर चले जा सकते हैं। और इसके लिए भाई मैं क्या कहूँ, ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं बना। मैं तो बिल्कुल इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा हूँ, क्योंकि वो जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। इसे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलना जरूरी है। मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ भाई। बिल्कुल नसीर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी जो सोच है, मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं शत्रु साहब, अगली जो राय लूंगा शत्रु साहब से। शत्रु साहब, आप क्या सोचते हैं? चले को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो देश के दुश्मन के देश के जिंदाबाद के नारे लगाए, ऐसे लोगों के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि अपने अपने पार्टी का प्रचार करते हैं, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हर किसी को अपनी बातें रखने का हक है, लेकिन अपने देश के खिलाफ बोलने का किसी को हक नहीं है। इस देश में बोलने की आज़ादी हर किसी को है, लेकिन आप अगर देश के दुश्मन के जयकार के नारे लगाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो मैं इनका खंडन करता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल सही शत्रु साहब। अच्छा, अगला मैं कमेंट्स लेता हूँ हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक, बोले तो अन्ना हजारे साहब से। हे देखिए, संजय बाबा, संजू बाबा। बिल्कुल सही। संजू बाबा, आपने जो टॉपिक लिया है बिल्कुल सही लिया है। मैं आपकी बातों को बिल्कुल
एक बात कहना चाहते हैं, देश के अगर खिलाफ कोई भी बात अगर नारे लगाता है तो ऐसे लोगों को सख्त सख्त कानून बनाना जरूरी है। अगर आप आज कानून नहीं बनाते हैं तो मैं क्या कहता है, भविष्य में एक से दो करेगा, दो से चार करेगा, ऐसे लोग तादाद बढ़ता रहेगा। और ऐसे लोग अगर बढ़ता रहा तो फिर हमारे देश का खंडन करने का साजिश ये चलता रहेगा। वैसे तो हमारे देश का खंडन करने का, जो खनन करने का जो हमारे देश का चाल है वो तो होता ही है, लेकिन अगर इसके खिलाफ हम लोग अगर कोई स्टेप नहीं उठाएगा तो फिर हमारा देश का भविष्य बहुत गलत हाथों में चला जाएगा। तो मैं सरकार से निवेदन करेगा कि ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और सख्त से सख्त सजा का कुछ प्रावधान होना चाहिए, उसको कुछ सजा दो। अगर सजा नहीं देगा तो फिर भविष्य में थोड़ा अच्छा संदेश ना जाएगा, बोलेगा ऐसा किया फिर भी बच गया, और ऐसा करने से अगर बचेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल अन्ना हजारे जी, बिल्कुल सही बात बोला आपने। अगर आज अपन लोग स्टेप नहीं उठाते तो फिर भविष्य में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी। फिर अगले हैं हमारे कादर खान साहब, वो क्या कहना चाहते हैं? न पेट में दाना है, न लोटे में पानी है, न माचिस में तीली है, न बंडल में बीड़ी है। लानत है ऐसे लोगों पे जो हिंदुस्तान के खाकर भी हिंदुस्तान के खिलाफ अपने जहर उगलते हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो ऐसे देश के दुश्मन के देश के जिंदाबाद के नारे लगाता है। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के हर नागरिक के अगर दिल से पूछा जाए तो उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान बसता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने सत्ता के विरोधी के कारण अपने देश के भी खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों पर लानत है। नहीं, बिल्कुल कादर खान साहब, बिल्कुल सही बोला आपने। नेक्स्ट मैं पूछूंगा टिनवानंद सर। टिनवानंद सर क्या बोलना चाहते हैं? और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को सीधा गोली मार देना चाहिए। हाँ, हर देश के दुश्मन से तो हमारे सैनिक लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंदर जो बैठा दुश्मन है उन्हें पहचानना मुश्किल है। हाँ, और ऐसे ऐसे कारनामे करता है। ऐसे कारनामे करने वाले देश के दुश्मन नहीं तो क्या है। मैं तो कहता हूँ ऐसे देश के दुश्मन को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों के कारण सभी बदनाम होते हैं। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, समझे कि नहीं? मैं तो ऐसे लोगों के हमेशा खिलाफ हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बोला टीनू सर। अभी मैं चलता हूँ रजा मुराद सर की ओर, उनका क्या सोचना है इस विषय पर? आइए आइए संजू बाबा, आपने मुझे याद किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग ऐसे नारेबाजी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पार्टी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है ऐसे लोगों के खिलाफ भी, ऐसे पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, मैंने ये वीडियो देखा, अपने देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं क्या कहूँ, आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसी मतभेद के चक्कर में आप अपने दुश्मन को
जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलना जरूरी है, समझे कि नहीं? बिल्कुल। अभी मैं चलता हूँ सयाजी शिंदे साहब के पास। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र नहीं, जय हिंदुस्तान भी होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा कंट्री है जहाँ अलग अलग प्रांत होने के बाद भी अलग अलग जाति धर्म के लोगों के साथ हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। इतने धर्म होने के बाद भी हम सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं। लेकिन कभी देश के दुश्मन को अपना देश के दुश्मन को जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता। गारंटी के साथ। आपसी मतभेद हर किसी के साथ होता है। लेकिन अपने देश के बुराई करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा सख्त से सख्त सजा मिलना जरूरी है, कार्रवाई होनी चाहिए गारंटी के साथ। अगर नहीं होता तो हर हिंदुस्तानी मिलके ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। हाँ, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। मेरे अंदर खून खौलता है ऐसे नारेबाजी सुनकर, वो भी अपने देश में। ऐसे लोग देश के कभी नहीं हो सकते। हमेशा देश के दुश्मन है ऐसे लोग। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को लात मार के निकाल देना चाहिए देश से, गारंटी के साथ। हाँ, पहले बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी जो है अंदर के हिंदुस्तानी भाव जो आपके अंदर है, मैं आपकी कदर करता हूँ। अभी मैं सीधा चलता हूँ रवि किशन साहब के पास। रवि किशन साहब क्या बोलते हैं? नमस्कार हो बाबू, हम है रवि किशन। हम ये रवि किशन यानी कि हमने जब देखा बाबू कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं, हमको लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कोई सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा नहीं होती बाबू, तब तक ऐसे लोग कभी सुधर नहीं सकते हो बाबू। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों के पीछे बहुत बड़ा हाथ है बाबू। हमको लगता है ऐसे लोगों के पीछे जो है सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए बाबू। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल सही राय दी। और मेरे जितने भी दर्शक हैं अपने अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।